हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर आसिफ अली और आज का हमारा एक न्यू टॉपिक द मिलर ऑफ द डी, जो कि एक पोम है, क्लास 9 से ली गई न्यू बुक से। अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम पहले तो राइटर के बारे में पढ़ेंगे, साथ में पोम का बैकग्राउंड क्या है, मोरल क्या है, मैसेज क्या है, थीम क्या है। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, देन समरी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें ऑलरेडी मैं बता देता हूँ। कुछ लोग थंबनेल देख के आते हैं, तो देखें क्वेश्चन आंसर्स हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जो कि बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट है, कराची बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, राइटर द मिलर ऑफ द डी का चार्ल्स मिके हैं, जो कि पैदा हुए 27 मार्च 1840 में, और जो उनकी डेथ हुई है वो 24 दिसंबर 1889 में। अब इन चीज़ों को बताने की वजह ये है कि ये बोर्ड में मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है। जैसे इस पोम के राइटर द मिलर ऑफ द डी के राइटर चार्ल्स मिके हैं, तो ये कब पैदा हुए या इनकी डेथ कब हुई, या फिर कहाँ इनकी तालीम उन्होंने कहाँ हासिल की, या फिर कौन सी जगह प्लेस पैदा हुए, या फिर कौन से पॉइंट है, क्या क्या उनके काम है। तो ये चीज़ें पूछ पूछ ली जाती हैं बोर्ड में, तो इंपॉर्टेंट होती है, इस वजह से हम डिस्कस कर लेते हैं। बोर्न इन 27 मार्च 1814, डेथ 24 दिसंबर 1889, ये याद रखिएगा। ही वॉज बोर्न इन पर्थ, स्कॉटलैंड। ही स्पेंट हिज अर्ली लाइफ इन फ्रांस। पर्थ स्कॉटलैंड में पैदा हुए, उनकी जो शुरुआती ज़िंदगी है वो फ्रांस में गुजरती है। लेटर ही शिफ्टेड टू लंदन टू टुक जर्नलिज्म। फिर लंदन शिफ्ट हो जाते हैं, जर्नलिज्म में इंडल्ज होते हैं, उसमें चले जाते हैं। देन ही आल्सो रोट हिस्ट्री ऑफ लंदन सिटी। ही वॉज अ स्कॉटिश पोइट है, जर्नलिस्ट है, ऑथर है, नॉवलिस्ट है और सॉन्ग राइटर है। ये कुछ चीज़ें थी राइटर के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें। पोम के बारे में थोड़े कुछ फैक्ट हैं जो जान लेते हैं। देखें, मोरल, मैसेज, थीम और कुछ मेन बैकग्राउंड जिस तरीके से हो गया, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सप्लेनेशन तो लाइन बाय लाइन मीनिंग तो आ जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो ज़रूरी है कि ये समझना इम्पॉर्टेंट है। इस पोम में पोएट जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, एक लाइफ ऑफ किंग और एक लाइफ ऑफ मिलर। दो आदमी है, एक बादशाह है, एक मिलर है, उनकी ज़िंदगी को कंपेयर करेंगे इस पोम में। ये ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए कि किसकी कंपैरिजन हो रही है इस पोम में। अब वो बताते हैं कि जो आम आदमी की ज़िंदगी है, लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी मैन इज़ बेटर देन लाइफ ऑफ रिच एंड पावरफुल मैन। आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर है एक अमीर और ताकतवर आदमी से। फिर वो बताते हैं कॉमन मैन इज़ केयर फ्री, ही डज नॉट हैव एनीथिंग टू लूज, सो ही इज़ फियरलेस। कोई भी आम आदमी है तो वो केयर फ्री है, उसको कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ हारने के लिए नहीं है, कोई खौफ नहीं है उसके अंदर, क्योंकि कुछ है नहीं तो फिर किस बात का खौफ। अब अमीर के पास तो बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे इस पोम में किंग की मिसाल दी गई है। ही हैज़ मैनी थिंग, लाइक किंगडम, लाइक अ बिग फैमिली, लाइक मैंसन, कैसल। उसके पास खोने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑन दी अदर हैंड एक मिलर है जो कि अपने बच्चों और बीवी के साथ बहुत खुश है। उसके पास एक मिल है, जितना वो काम करता है, जितना अर्न करता है वो ही खाता है, और उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो दैट्स व्हाई ही इज हैप्पी, कॉन्ट्रेरी हैप्पियर देन किंग। ही हैज नॉट जेलसी फॉर हिज फेलो मैन, सो ही एंजॉयज पीस ऑफ माइंड। कोई जेलसी नहीं है अपने फेलो मैन्स के लिए, जो उसके करीब करीब रहते हैं, नाइबर्स हैं, जो भी लोग हैं वहाँ के रहने वाले, किसी से जेलस नहीं है। तो अपने वो एंजॉय करता है पीस को, सुकून को। कुछ लोग तो होते हैं, ऐसे होते हैं जिनको सुकून नहीं मिलता, जहनी सुकून नहीं होता, लेकिन ही इज देन अ कॉमन मैन एंजॉयज द ब्यूटी एंड अ सिंपलिसिटी ऑफ लाइफ। एक आम आदमी जिंदगी की खूबसूरती इंजॉय करता है, सिंपलिसिटी, सादगी इंजॉय करता है। अब देखें ना, कोई सेलिब्रिटी है या कोई बड़ा क्रिकेटर है, तो उसके करीब करीब जो लोग आने ही नहीं देते, या मतलब उसके 3-4 गार्ड्स होते हैं, वो बाहर निकल ही नहीं सकता। जो नेचुरल ब्यूटी है, या मतलब कि सिटी लाइफ है या विलेज लाइफ है, वो इंजॉय नहीं कर सकता, आम लोगों में नहीं जा सकता। तो जो आम आदमी है वो जा सकता है, वो कर सकता है, जो कि एक पावरफुल और जिसके पास बड़ा पैसा है वो नहीं कर सकता, जो आम आदमी कर सकता है।
तो इस वजह से यहाँ पे पोइट कहते हैं कि जो आम आदमी है वो बेहतर है, उसकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर है एक अमीर और ताकतवर आदमी से। देन द पोइट सेज अ रिच एंड पावरफुल मैन लैक्स पीस ऑफ माइंड, डोंट हैव हैप्पी लाइफ। जो अमीर और पावरफुल मैन है वो हमेशा उसको लेक ऑफ माइंड मतलब जहनी सुकूनियत नहीं होती, एंड उसकी जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा मतलब वो खुशी से नहीं गुजार पाता जैसे कि एक आम आदमी गुजार सकता है। द मोरल ऑफ द पोम, कंटेंटमेंट इज एवरीथिंग। जहनी सुकूनियत, खुशी सब कुछ है। ये पोइट का नज़रिया है कि जहनी सुकूनियत और खुशी सब कुछ है। अगर कि आपके पास पैसा है, आपके पास बंगलो है, गाड़ियां हैं, आप खुश नहीं हैं, तो दिस इज़ नॉट द लाइफ। जो कि खुदा ने आपको ज़िंदगी नहीं है वो नहीं है, आप मटीरियलिस्टिक बन गए हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये जो पोएट कहना चाह रहे हैं इस पोम में कि कंटेनमेंट इज़ एवरीथिंग, क्या ये थीम आप इसे कितने मुतमईन हैं। मैसेज ऑफ द पोम सेज दैट इट इज़ ओनली द रिचनेस ऑफ अ हार्ट एंड नॉट मटेरियल वेल्थ और पावर विच मेक्स अ मैन हैप्पी। मतलब आप आपके अंदर जिंदा दिल, ये आप दिल के अमीर हैं समझे, और आप खुश हैं। वो खुशी एक उस इंसान के पास नहीं होगी जिसके पास मटेरियल है बहुत सारा, जिसके पास दौलत है, जिसके पास ताकत है। वो इंसान कभी इतना खुश नहीं होता जो कि एक ऑर्डिनरी मैन होता है। आई थिंक सो कि आप समझ पाए होंगे। अगर कि आप कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आफ्टर दैट वी हैव वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस पोम। ये एक नज़र देख लें आप, मैं ड्यूरिंग दी रीडिंग आपको वो बताता तो जाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनकी मीनिंग्स क्या हैं। जो लाइंस में जो मीनिंग्स, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या ओल्ड इंग्लिश का यूज़ किया गया है, तो वो ज़रूर आपको पता हो। आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप पॉज करके देख लें। द मिलर ऑफ द डी, डी का चक्की चलाने वाला। अब यहाँ पे जो डी है ये रिवर का नाम है, आप याद रखिए। एक पिक्चर नीचे मैंने दी है, ये डी जो है एक दरिया है, मिलर जो है चक्की चलाने वाला, और जो मिल है चक्की को कहते हैं, ठीक है। चक्की को मिल कहेंगे, मिलर को चक्की चलाने वाला, और डी जो है एक दरिया है। ये याद रखिए, ये टाइटल है इसका। द मिलर ऑफ द डी, दरिया डी का चक्की चलाने वाला। देयर डिवल्ट अ मिलर हेल एंड बोल्ड, एक तवाना और बहादुर चक्की वाला रहता था। हेल एंड बोल्ड, हेल का मतलब है यहाँ में हेल्दी, और बोल्ड का मतलब है बहादुर। देयर डिवल्ट अ मिलर हेल एंड बोल्ड, एक तवाना और बहादुर चक्की वाला रहता था। बिसाइड द रिवर डी, दरियाए डी के किनारे। ही वर्कड एंड संग फ्रॉम मॉर्न टू नाइट, वो सुबह से शाम तक काम करता और गाता था। मोर्न वर्ड का मतलब यहाँ पे जो मोर्न है ना, ये एक पोइटिक वर्ड है, तो मोर्न यहाँ पे मॉर्निंग को कहेंगे। नो लार्क मोर ब्लिथ देन ही, कोई परिंदा उससे ज्यादा जिंदा दिल नहीं था। एंड दिस द बर्डन ऑफ हिज सॉन्ग, और उसके गीत में फॉर एवर यूज टू बी, हमेशा ये ही होता था। आई इनवे नो बडी नो नॉट आई एंड नो बडी इनवेस मी, मैं किसी से हसद नहीं करता, नहीं मैं नहीं, और कोई मुझसे हसद नहीं करता। अब जो पूरी पोम है वो डिपेंडेंट है इस लाइन पे, आई इनवे नो बडी नो नॉट आई एंड नो बडी इन्वेस्ट मी। ओके, तो फर्स्ट स्टेंसर में आपने क्या समझा? एक मिलर है जो कि हेल्दी है, बोल्ड है, दरियाए डी के किनारे रहता है, सारा दिन रात काम करता है और वो गाता है। और मतलब एक परिंदे का नाम लिया गया, उससे ज़्यादा जिंदा दिल मतलब नहीं है। और साथ में एक वो गीत गाता रहता है। वो कौन सा गीत है? कि मैं किसी से हसद नहीं करता, नहीं मैं, और कोई मुझसे हसद नहीं करता, ना ही मैं किसी से हसद करता हूँ, ना ही कोई मुझसे और कोई हसद करता है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा में। सेकंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। डाउट रूंग माय फ्रेंड सेड ओल्ड किंग हाल, मेरे दोस्त तुम गलत हो, बूढ़े बादशाह हाल ने कहा। डाउट रोंग इज रोंग कैन बी, तुम इतने ही गलत हो जितना कि कोई गलत हो सकता है।
For could my heart be light as thine? क्या मेरा भी दिल इतना ही खुश हो सकता है जितना कि तेरा? I'd gladly change with thee. मैं खुशी से उसे तुम्हारे साथ तब्दील कर लूंगा. And tell me now what makes thee sing. और अब मुझे तुम बताओ कि तुम किस तरह गाते हो. With voice so loud and free. इतनी बुलंद और आजाद आवाज में. While I am sad, thou I am the king. हालांकि मैं बादशाह हूं मगर मैं उदास हूं. Beside the river D, इस दरियाए डी के किनारे. इसमें कुछ अल्फाज यूज किए गए हैं जैसे दाउट है, इसका मतलब होता है तुम, यू, ये पुराना वर्ड है. फिर किंग हैल, ये हैल जो है नाम है बादशाह का. उसके बाद जो दाइन है ये भी यू को आप कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस. सेकंड स्टेंजा को सम अप करते हैं. देखें, एक बादशाह, बूढ़े बादशाह हैं किंग हेल. वो वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि तुम गलत हो. जब वो गा रहे होते हैं आई इन्वे नो बडी नो नॉट आई इन नो बडी इन्वेज मी, तो सेकंड स्टेंजा में फिर किंग कहते हैं कि जी आप गलत हैं, इतने गलत हैं कि जितना कोई हो सकता है. अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी मुझे ये बताओ कि क्या मेरा भी दिल इतना खुश हो सकता है जितना कि तेरा है. इतनी खुशी से तुम गा रहे हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, क्या मैं भी इतना खुश हो सकता हूँ? और फिर वो ये लाइन कहते हैं कि जी अगर कि ऐसा है, अगर कि तुम खुश हो, तुम इतने मतलब कि तुम्हारा दिल खुश है, तो मैं खुशी से अपना दिल तुम्हारे साथ तब्दील करना चाहूँगा. और लास्ट में फिर वो कहते हैं कि मुझे तुम बताओ कि कैसे गा सकते हो इतनी बुलंद और ऊंची आवाज़ में, इतना आज़ादाना आवाज़ में, आज़ाद फ्रीली किस तरीके से गा सकते हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तकलीफ़ होती है, दुख होते हैं, तो इंसान ऐसा किस तरीके से कर सकता है? कहता है कि फिर वो कंपेयर करता है यहाँ पे. अब यहाँ पे कंपैरिजन है. वो कहता है कि हालांकि मैं बादशाह हूँ लेकिन मैं उदास हूँ इस दरियाए किनारे के. तुम भी दरियाए किनारे के करीब रहते हो और मैं भी, तो मैं उदास हूँ और तुम खुश कैसे हो. यहाँ पे ये कंपैरिजन है. तो ये शो होता है सेकंड लाइन, सेकंड स्टेंजा से, कि यहाँ पे कंपैरिजन हुआ और बादशाह यहाँ पे खुद क्या बता रहे हैं, मैं दुखी हूँ और तुम खुश हो. द मिलर स्माइल्ड एंड डॉफ्ड हिज केप. चक्की चलाने वाला मुस्कुराया और उसने अपनी टोपी उतार दी. डोफ्ट मतलब टोपी उतारना. आई अर्न माई ब्रेड कॉट ही. ये कॉट है यहाँ पे, कॉट ही. उसने कहा मैं अपनी रोजी कमाता हूँ. आई लव माई वाइफ, आई लव माई फ्रेंड, आई लव माई चिल्ड्रन थ्री. मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, अपने दोस्तों से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने तीनों बच्चों से मोहब्बत करता हूँ. आई लव माई चिल्ड्रन थ्री. इट मीन्स उसके कितने बच्चे? तीन है. आई ओ नो पेनी, आई कैन नॉट पे. मैं किसी की एक पाई का मकरूज नहीं हूँ. आई थैंक द रिवर डी. मैं दरियाए डी का शुक्रगुजार हूँ. दे टर्न्स द मिल दैट ग्रेन्स द कॉर्न. जो मेरी चक्की को चलाता है, जो अनाज बेचती है. टू फीड माई बेब्स एंड मी. जिससे मैं अपने और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ. बेब्स यहाँ पे ये एक पोइटिक वर्ड है. ये थर्ड स्टेंजा थी. अब थर्ड स्टेंजा को अगर के सम अप करें तो इसमें मिलर मुस्कुराते हैं, अपनी टोपी उतारते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं जो है कमाता हूँ, अपनी रोज़ी कमाता हूँ, मैं अपनी बीवी, अपने दोस्तों, अपने तीन बच्चों से प्यार करता हूँ, किसी की एक रुपए एक पैनी का कर्जदार नहीं हूँ. मैं शुक्रगुजार हूँ इस दरियाए डी का. और लास्ट में वो कहते हैं जिसने इस दरिया का शुक्रगुजार हूँ, जिसकी वजह से मेरी जो मिल है चलती है, उसकी वजह से जो अनाज है वो पिसता है और मैं अपने बच्चों को पालता हूँ. मैं बहुत खुश हूँ. गुड फ्रेंड सेड हॉल एंड साइड द वाइल. अच्छा है दोस्त, हेल ने कहा और आह भरी. साइड, साय का मतलब होता है आह भरना. फेयरवेल एंड हैप्पी बी. खुदा हाफिज, हमेशा खुश रहो. बट से नो मोर इफ दाउ दिस से ट्रू. लेकिन और मत कहो अगरचे आप सही कहते हैं. देट नो मैन इन्वेस दी. कि कोई आदमी आपसे हसद नहीं करता. दाई मेली केप इज वर्थ माई क्रॉन. ये जो तेरी खराब या मेली केप टोपी है, ये ज्यादा कीमती है मेरे ताज से. दाई मिल माई किंगडम्स फी. ये जो तेरी चक्की है ना, ये मेरी सल्तनत के बराबर है. सच मेन इज दाउ आर इंग्लैंड्स बॉस्ट. तेरे जैसे आदमी पर इंग्लैंड फख्र करता है.
ओ मिलर ऑफ द डी, ए डी के चक्की चलाने वाले। यहाँ पे इसमें मुश्किल वर्ड हैं तो नहीं, लेकिन बताता चलूँ। साइड का मतलब होता है आ बढ़ना, फेयरवेल का मतलब होता है खुदा हाफिज, दाउदिस तुम के लिए इस्तेमाल किया गया है। इनवे का मतलब है आपको पता है जेलेसी, दी का मतलब भी यू है, दाई का मतलब भी यू है। ये पोइटिक वर्ड है या ओल्ड इंग्लिश आप कह सकते हैं। और बोस्ट का मतलब है फखर करना। इन द फाइनल और फोर्थ स्टेंजा सम अप करते हुए यहाँ पे बादशाह जो हेल है वो कहता है कि ठीक है जी, खुदा हाफिज, खुश रहो, लेकिन ये नहीं कहो, ये सही नहीं है कि भाई कोई तुमसे जेलस नहीं है या कोई तुमसे इन्वे नहीं करता, हसद नहीं करता, ये गलत है, ये नहीं कहो। और हाँ, ये है कि जो तुम्हारी ये जो मेली केप है, ये मेरे ताज से भी कीमती है। और उसके बाद जो है ये जो तुम्हारी मिल है ना, ये मेरी किंगडम के बराबर है, सल्तनत के बराबर है। और तुम्हारे जैसे आदमी को इंग्लैंड पर बहुत फक्र है। ये किसको कहता है? मिलर को कहता है। और फिर वहां से चलता है। ये फोर्थ स्टेंजा की, ये फोर्थ स्टेंजा हमने सम अप की। नाउ समरी देख लेते हैं। वैसे समरी के लिए कुछ छोड़ा तो नहीं है, फिर भी अच्छी बात है कि कर लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताता चलूँ। अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक कुछ है तो नहीं इसमें, जैसे 196 पर देखें हम पेज पर, दी पोम है एक्सरसाइज नंबर 3 में, और कुछ खास नहीं दिया गया। वर्ड्स मीनिंग दी गई हैं जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में प्रोवाइड कर दिए। अब इसमें बात यह है कि सवालात इस बुक में नहीं दिए गए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सवालात जो आते रहे हैं बोर्ड के हवाले से, कराची बोर्ड के हवाले से, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। समरी, चार्ल्स मैके टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मिलर इन हिज पोम द मिलर ऑफ द डी। He used to work from morning to night. He kept singing a song while working. चार्ल्स मैके ने इस स्टोरी, एक पोम में द मिलर ऑफ द डी में एक स्टोरी बताई, जो कि एक मिलर है, दिन से रात तक गाता रहता है काम करने के दौरान। द थीम ऑफ द सॉन्ग वॉज ही इन्वेड नोबडी एंड नोबडी इन्वेड हिम। उस सॉन्ग की थीम क्या है? ना ही कोई उसे हसद करता है और ना ही किसी से वो हसद करता है। अ किंग हैपन टू पास फ्रॉम देयर वन डे। एक दिन ऐसा होता है कि एक बादशाह वहां से गुजरते हैं। Said that he was wrong because he invaded him. वो उन्हें कहते हैं कि आप गलत हैं क्योंकि मैं आपसे हसद करता हूँ। द किंग वॉज सेड वाइल द मिलर वॉज हैप्पी। पहले बताया गया था ना कि इसमें कंपैरिजन किया गया है, तो द किंग वॉज सेड वाइल द मिलर वॉज हैप्पी। किंग उदास है, बादशाह उदास है, और मिलर खुश है। ही आस्क्ड द मिलर व्हाई ही वाज हैप्पी। वो मिलर से पूछते हैं कि तुम खुश क्यों हो। द मिलर रिप्लाइड दैट ही अर्नड हिज ब्रेड विद हिज हैंड्स एंड स्पेंड द मनी ऑन हिज फैमिली। वो कहता है जो भी मैं कमाता हूँ अपने हाथों से, वो अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करता हूँ। ही लेड अ कंटेंटेड लाइफ एंड ओन नथिंग टू एनीवन। जिंदगी खुशी से गुजार रहा है और ना ही किसी का कर्जदार है या मकरूज है। द किंग सेड दैट हिज मेली केप वाज वर्थ हिज क्राउन एंड हिज मिल वाज वर्थ हिज किंगडम। लास्ट में बादशाह जब जाते हुए कहते हैं उन्हें कि ये जो तुम्हारी मेली खराब केप है, ये मेरे ताज तख्त के बराबर है, और साथ में मेरी जो बादशाहत है ये तुम्हारी एक इस मिल के बराबर है। He also said that such men like him were England's pride। और लास्ट में कहते हुए जाते हैं कि ऐसे आदमी पर इंग्लैंड को फख्र है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई मेरे ख्याल से। वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। टेक गुड केयर योरसेल्फ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।